बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो भक्ति और मुक्ति दोनों भगवान के चरण, भगवान के चरणों में खड़ी। तो मुक्ति कहती है हे भगवान, द्वापर युग समाप्त होने वाला है, इस युग के बाद कलयुग आएगा और कलयुग बहुत भयंकर होगा। तो भगवान कहते हैं भक्ति और मुक्ति ये कलयुग कितना भयंकर होगा। तो बोली कि इसमें ऐसे लोग होंगे मानो जो स्वयं की पुत्री को अपना पत्नी बना ले। अब आप लोग तो देखे होंगे। दूसरी बात भगवान कहते हैं मुक्ति से और क्या होगा। बोले कोई धन के लालच में किसी को अपना भाई और पत्नी नहीं समझे, केवल धन। पत्नियां स्त्रियां कुछ अपनी पति से पदभ्रष्ट हो जाएंगे, पति लोग अपनी पत्नियां से पदभ्रष्ट हो जाएंगे, कन्याएं को बेचने लगेंगे, गवें बिकने लगेंगी, नदियां पहाड़ पृथ्वियां सब पर गंदगी हो जाएगी, सब पर पाप होगा। ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें दारू और मांस, ताड़ी और मांस का सेवन नहीं होगा। कुछ ऐसे घर होंगे जो सत्कर्म होगा लेकिन गांव वाले उनको मजाक उड़ाएंगे और कलयुग में वो बहुत गरीब होगा और ब्राह्मण वेद वेदांत को बेचने लगेगा। यजमान जाएगा तो ब्राह्मण देवता से कहेगा गुरुजी बताइए भागवत बांचने का कितना रुपया लेगा। अब गुरुजी अपने औषधि अनुसार बताएंगे क्योंकि उनका नाम तो चल रहा है और नाम से ही भीड़ हो रही है। भागवत कौन सुनता है, केवल भजन अर्गन और तबला। केवल भजन सुनते 3 घंटे में 6, 7, 8 भजन गा दिए, 1 घंटा की कथा कह दिए, मामला फिट। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोला कलयुग बहुत भयंकर हो जाएगा, गवें के मांस खाने लगे। भगवान ने कहा तो मुक्ति तुम क्या चाहती हो, ध्यान से समझिए। मुक्ति कही हे प्रभु आप इस धारा धाम से अपने लोक को जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी वैकुंठ लोक लिए चलिए। तो मुक्ति की इतनी बात सुनते ही मेरे गोविंद ने अपने साथ मुक्ति को लेकर द्वापर युग में चले गए। मुक्ति इस पृथ्वी पर रह ही नहीं गई तो मुक्ति कहां से मिले, और सब लोग मुक्ति मांगत है। अब मुक्ति क्या है, आपने देखा होगा अपने जीवन में कि ऐसे बुजुर्ग हो या जवान हो या कोई बच्चा हो, ऐसे रोग ग्रस्त हो जाते हैं कि पूरा गांव कहता है बहुत चिल्लात है, बहुत पीड़ा है। अब भगवान इन्हें मुक्ति दे देते तो बहुत निग्रह दर दवाई नहीं काम करत, कौनो पूजा पाठ नहीं काम कर रहा है, इस संसार से शरीर इसका छूट जाता तो बहुत अच्छा रहा। अब यही है तेई कहा था हाँ बहनी छूट जात तो बहुत निग्रह, भगवान इन्हें ले लेते तो बड़ा बढ़िया रहा। अब यहीं से तो कुछ, और जे आरी बगल है वो इतना चिल्लात है, इतनी पीड़ा होती है कि 4 घर जो आरी बगल के वो नहीं रात भर सोए पोते, न दिन के शांति न रात, वो खाए बैठे तो वो चिल्लात है पीड़ा के मारा। अब बताओ सब लोग कहते नहीं कि मुक्ति मिल जाए, शरीर छूट जाए, पीड़ा भग जाए। अब मुक्ति है ही नहीं तो कहाँ मिलेगी। अब मुक्ति कहाँ है, मुक्ति केवल भागवत में। तो जब भागवत कहीं होती है तो फुर्सत नहीं रहती। ऐसा टाइम है कल युग में भागवत होने का कि 6-7 बजे शुरू हो जाएगी और 9-10 बजे इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी और तब तक लोग बनाते रहते हैं, भोजन पकावत रहो। ऐसी समझ। अब जो अकेली है भैया वो कब भोजन पकावे और कब कथा सुनाए। तो घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है कि जिसको टाइम हो, और जो मालिक है मीरा है वो चौराहे पर बैठे हैं, वो तमाम काम है उनके पास है? बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, किसी का जब बच्चे का मन लगेगा तब ना कोई बच्चा आएगा। अब देखो जो बच्चों को मन लग रहा है वो कली से आ रहे हैं,
सम्मुखे छीके लाभ, जैसे तुरंत छीक हो तैसे ऐसे बोल दो तो शुभ हो जाता है नहीं। अब इन छोटे छोटे बच्चे चदरिया को ओढ़कर कथा सुनने आए हैं, बताओ इनकी जवानी कैसे होगी, इनकी बुढ़ापा कैसे होगी। तो आज ही भगवान इनको चाहते हैं। इस 5, 6, 7, 8, 10 वर्षों में ही गोविंद की इनके ऊपर कृपा है। आज से ही इनको ऐसे बड़े होते हुए 10, 15, 20 भागवत को इन्होंने सुन लिया बैठकर, तो ये बड़े अवस्था जब हो जाएगी, युवा हो जाएंगे, तो ये किसी की बात नहीं मानेंगे। भैया ला एक ठो सुपारी खाए ला, तनी भर कमला पसंद हो, इसमें तमाकू नहीं है, सादा है? तो ये कहिए ना ना ना, हमका ये जरूरत नहीं है नशा पात्री करने का, क्योंकि बचपन की अवस्था में ही भगवान इनके हृदय में बैठ चुके हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब भक्ति मुक्ति तो चली गई, अब भक्ति कही हे प्रभु हम क्या करें। तो भगवान के जाने का समय आ गया, तो मुक्ति को लेकर जा रहे हैं, और भक्ति कही हम भी नहीं रह पाएगा, इतना भयंकर कलयुग है, इस कलयुग में मेरी कैसे रक्षा होगी। भगवान यही कहकर चले गए कि हे भक्ति, तुम अपने भक्तों के हृदय में वास करना। जिस घर में सत्कर्म होगा, उस घर में जो भक्त चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते राम कृष्ण का नाम लेता है, उसी के हृदय में जाकर तुम बैठ जाना। तो आज भक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई कहो कि कोई गुरु संत महाराज साधु महात्मा के पास हम चले जावें और वह आपका भक्ति सिखाए दे, तो ये आपके गलत सोच है। भक्ति नहीं सिखा पाएंगे, भक्ति तुम्हारे हृदय में है। केवल भगवान के नाम जपने मात्र से ही भक्ति तुम्हारे हृदय में वास कर जाएगी। बोले भक्ति महारानी की जय। दो लाइन का साकीर्तन करें गुरु भगवान के द्वारा। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से ही कितने ही तर गए हैं, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में गुरु की कृपा से। गुरु के कृपा से कितने हो गए भव से पार, गुरु की कृपा से। पत्थर में भी प्राण उगाते, पत्थर में भी, पत्थर में भी प्राण उगाते, पत्थर में भी प्राण उगाते, जड़ को चैतन्य बनाते, गुरु की कृपा से कितने हो गए पार, गुरु की कृपा से हो गए कितने पार, गुरु की कृपा अपार। मंद बुद्धि की जड़ता रहते, मूर्ख को भी ज्ञानी कहते, हो गए भव से पार गुरु की कृपा से। भव से पार गुरु की कृपा से, हो गए भव से पार गुरु की कृपा से। जीवन के कातार जगत में, जीवन के कातार जगत में, हो गए भव से पार गुरु से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार गुरु की कृपा अपार से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। धीरे धीरे द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया। अब जब कलयुग आ गया, तो कलयुग में कौन है? यहाँ के राजा परीक्षित हैं, और यहाँ भक्ति रूप में, भगवान के रूप में केवल भक्ति मैया। अब जैसे कलयुग लगा, तैसे भक्ति के धूप,
भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? भक्ति मैया का जन्म द्रविड़ क्षेत्र में हुआ। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। भक्ति मैया का जन्म द्रविड़ क्षेत्र में हुआ, थोड़ा थोड़ा बली पोषी कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। कोचिंग महाराष्ट्र मैया की पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन, जगह कहा था ग्रेजुएट, BA MA MSc B.Ed BPed PhD जवन कुछ डिग्रियां लेना था मैया को, जो मेडल पुरस्कार मिला पढ़ाई लिखाई ज्ञान भक्ति में, वो माता भक्ति को महाराष्ट्र में मिला। अब मैया देखो बड़ी हो गई, इतनी डिग्री लेने का मतलब है कि उम्र लगभग 25-30 साल की हो जाती है। सारी डिग्रियां ले ली है मैया, महाराष्ट्र में सम्मानित हो गई, मेडल भी मिल गया। अब मैया जर्जरम गुजरात क्षेत्र, मैया महाराष्ट्र के बगल में गुजरात स्टेट है, गुजरात में चली गई। तो मैया के 2 पुत्र हैं, भक्ति मैया के। समझ लीजिए, यही से कथा है। इतना ढंग से क्यों, बहुत सरल में हम समझाते चले चलेंगे। भक्ति मैया गुजरात में गई और पाखंडियों ने, यही कलयुग है जिस कलयुग में आप बैठे हैं। मैया सुंदर है, युवा अवस्था में है, पाखंडियों ने ना सोचा ना समझा, अंग भंग कर दिया, जिसको कहते पकड़ना, कपड़ा लत्ता फाड़ देना, छेड़खानी कर देना। ऐसे मैया के साथ दुष्कर्म ये कलयुग कर दिया। ये कलयुग के मानवों ने, कलयुग की ऐसी प्रवीण अवस्था हो गई कि भक्ति मैया जर्जर हो गई। ज्ञान और वैराग्य, माता के 2 पुत्र हैं। मुक्ति कहाँ चली गई? कृष्ण भगवान के साथ वैकुंठ में। भक्ति कहाँ है? इस पृथ्वी धारा धाम पर। उस कहाँ वास कर रही है इस समय? इस समय वो गुजरात में है। उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञानी आप हैं और मैं आपका पुत्र बैराग। मैं बैराग ले लिया, घर घर गांव गांव में जाकर कथा सुना रहा हूं, और ज्ञानी आप लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। लेकिन आपके ज्ञान को प्रकाश करना है। आपका जो ज्ञान है वो अंधकार में है, हमें उसे निकालना है। तो हम किस रूप में उतारेंगे, निकालेंगे? वैराग्य धारण करने से। वैराग्य का मतलब क्या होता है? काकुचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी गृहत्यादि। कुत्ते के समान सोना चाहिए, बगुले के समान ध्यान करना चाहिए। इसको समझा रहा हूँ, बच्चे को समझा रहा हूँ। और जो माताएं भाई हमारे पूजा भी नहीं करते, उनको भी आधी आंखें, लिखा है पूजा आधी आंखें बंद करके करनी चाहिए। अगर मुँह जबानी याद है तो सारे पूजा आंखें खोल कर लो, लेकिन जब आरती करो तो आधी आंखें खुली आधी बंद होनी चाहिए। नहीं, कब भगवान आ जाए, कौन खड़ा हो जाए, तुम किसकी आरती कर रहे हो? इसलिए आधी आंखें खुली आधी बंद, इतना समझते चलिए। अल्पाहारी, अगर हमें किसी चीज को प्राप्त करना है तो 24 घंटा मुझे आधे ही भोजन करना है, चाहे मुझे 3-4 बाजी ही क्यों ना खाना पड़े। अब 4 रोटी सुबह और आधा किलो भात, आधा किलो दाल, 250 ग्राम बढ़िया सब्जी, अभी 4 चीज दबाए के ऊपर से कहीं चटनी अचार मिल गया, तो यश डबोटा कहूँ नमक और दही मिल गया, तो चीनी गुड़ डाल के 2 रोटी और मांगा, बतावा गठरी साफ हो गया। घर में बचपे नहीं की जे परसी तेजगार फिर से बनावे खाए नहीं। दूध दही में इतनी ताकत है, ये आप जान लीजिएगा। हमने भी आजमाया है इसको, गर्म गरम हमने खाकर आजमाया हूँ कि जैसे दही आया तो उसमें गुड़, और जब गुड़ डाले तो 2-3-4 रोटी और खाए। 4 को पहले खाए थे और 4-5 रोटी और दही से खाए। तो दही में इतनी ताकत है। और एक बात बताऊं, दवा कम करनी है, कथा के साथ साथ थोड़ा थोड़ा और ज्ञान लेते चलो। आज हर घर में दवा है। दवा अगर कम करनी है, हमें आपको स्वस्थ रहना है, तो अगर अवस्था है तो एक पशु जरूर रखो। अब हम ये नहीं कहेंगे
कि कौन सा पशु राखो, जैसी अवस्था हो, जैसा धन हो। अगर गऊ की सेवा करो बढ़िया तो और उत्तम है। अब उसके अंदरूनी बात, जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, नहीं करना चाहता है, नहीं करने का समय है, जगह भी नहीं है, फिर भी महीने में कम से कम 20 दिन बिना घी की रोटी ना खाओ। रोटी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जब वो बॉडी के अंदर पेट में जाता है तो वो खूब तेजी से मथन करता है। अमल तक जैसे खा के आप थोड़ा सा पानी पिएंगे, इसलिए कभी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादा पानी पी लेने से हमारी रोटी, दाल, चावल जो भी पदार्थ है वो जल्दी पचता नहीं है। 24 घंटे में 2 बार अमल तत्व गिरता है, वो भी एक बूंद। वो कितना खट्टा होता है, नींबू से भी ज्यादा खट्टा होता है। तो वो गले से ही गिरता है और नली के द्वारा आंत में चला जाता है। 45 मिनट में वो सारे को पचाकर फिट कर देता है, एकदम मलबा बना देता है। अब उसका जो खून है ब्लड में कर दिया, पानी पानी में कर दिया, सब जितनी औषधि है हड्डी को मजबूत कर दिया, मांसपेशियों को, मांस को मजबूत कर दिया, खून को कर दिया, पानी पानी में कर दिया। अब केवल कचड़ा बचा। जैसे गेहूं आप रख लिए तो भूसा मंडलम भर लिया, तो भूसम कौन तत्व नहीं है। जब तक आप उसमें घास हरी नहीं मिलाओगे, गेहूं का आटा नहीं दोगे, दरिया नहीं दोगे, पसवार नहीं डालोगे, तब तक वो दूध नहीं बढ़ाएगी और हमारी गैया भैंस खाएगी भी नहीं। इसी तरह भूसे के सामान को आंत में बनाकर कर देता है, इसलिए 1 घंटे बाद जल पीना चाहिए। तो हमें प्रतिदिन अगर शुगर, कैंसर से बचना है, एसिडिटी, गैस से बचना है, तो बिना घी का मुझे नहीं खाना। अगर हो तो बहुत, चाहे थोड़ा सा 2 रोटी में जरूर लगा लीजिए, 2 ही रोटी में लगा लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए। मटर के 2 दाने इतना बराबर लगा लीजिए, वो उतना दवा के ही बराबर है। अब दवा कितने लाते हैं, घर में कितना खर्चा है। और घी आप 1000-1500 के नहीं, 1 किलो घी रख लियो, 4 लोग खवैया हो, मैं जानता हूँ ज्यादा नहीं तो 2 महीना चलेगा। थोड़े थोड़ा ना रोटी में लगाना है, 10 रोटी में लगा दो, 5 लोग 2-2 रोटी सादी ही खा लो, कुछ घी जरूर जाएगा। पहले हमारे दादा बाबा, दादी बाबी, आजी, आद मैया सब लोग घी ही ना सेवन करते थे। और कौन तेल था, सरसों तेल और घी। आज तक कोई रोग नहीं था। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब भक्ति मैया के दोनों पुत्र इस कलयुग के कारण, जिस कलयुग में आप बैठे हो, मैया युवावस्था में है, मतलब 30 वर्ष की माई की अवस्था है, 40 वर्ष की है, और 2 बेटे ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग 80 वर्ष के हो गए। किसके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से। अब आप पूछो कि कलयुग का कौन सा प्रभाव है? कलयुग के प्रभाव से कैसे जर्जर हो गए ये दोनों बच्चे। जन्म लेने के बाद जब 16 साल की अवस्था थी और मैया 20 साल पर दोनों को जन्म दिया, तो मैया की उम्र 36 वर्ष और दोनों बालक का वर्ष 16 वर्ष ज्ञान और वैराग का। तो ये दोनों 16 वर्ष में 80 वर्ष का इस कलयुग में कैसे हो गए? तो ये बताओ, आप 5 साल का बालक है, उसका बाल कैसे सफेद? बताओ। आज ये बावने कैसे हो गए? जन्म जाति लूले लंगड़े कैसे हो गए? जन्म जाति इनके मांस इतने मजबूत हैं कि उस बालक के मांस को रगड़िए, वो पलाव नहीं हमारे आप जैसा। ये सब कलयुग का प्रभाव है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई मोड़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई कैसा भी है, ये केवल कलयुग का प्रभाव है। तो इसी तरीके से ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। जो अपने लाइट बाजा वाले तबला बजाते हैं, ये सब कथा सुने हैं, बहुत कथाएं सुने हैं, बस 70-80 भागवत की कथा सुने हैं। ये कल हमको बता रहे थे, ये हम बजाए, तो ये इस कथा को जानते हैं क्योंकि खूब सुने हैं, बार बार इसको सुने। सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। श्रीमद् भागवतालपा सतु गीता सुकाध भी।
एक बात और कहूं, ध्यान से सुनिए। घर बिगाड़े दीवार बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े शारो। ये सुने, महात्मा लोग इसको बोलते हैं। यहीं से तो कथा स्टार्ट होती है, सब मिला के बताना पड़ता है। घर के अंदर, जिस घर में हमें हमारे यजमान सूर्यनाथ जी ने जिस कमरे में मेरी आवास बनाई है कि गुरु जी इसमें रहेंगे, उस घर में हमने कहीं अलमारी नहीं देखी। ये ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। एक अलमारी नहीं है, ना कहीं 50 ठो कांटी लगी हुई है, ना कहीं खूंटी लगी हुई है, पूरी दीवार सुंदर है। अब ये कितना नीक है और कितना ये सुंदर है। अब सुंदर का अर्थ उल्टा समझो, व्यास पट्टी हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा ही चेला है। समझ में आया? हम तो जानते थे कि ये 6 महीने में 1 साल में मुझे याद कर लेता है, लेकिन हम ये कब जाने, आज लगभग जब ये शिव जी का स्थान बनने लगा तब हम जाने कि सूर्यनाथ के शरीर को चीरा जाए और उस दिल को हाथ से दबाया जाए तो पुच्छ से गुरु जी निकलकर बाहर खड़े हो जाएंगे। हमने समझ गया कि सूर्यनाथ के हृदय में केवल मैं ही हूँ, तभी तो हमें बुलाए। हमारा इनका 10-12 साल से संबंध था। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हमने इनके घरों को इतना सुंदर देखा कि अलमारियां टाड़ नहीं बनवाया। तो इस घर में बड़ी सुंदरता है कि घर को बिगाड़े आरो। आरो का मतलब होता है टाड़ और ताखा और अलमारियां। इस अलमारी में कहीं उधर कुछ जितना टूटा फूका अटरा कचड़ा होगा सब लाग हुई टाणे अलमारी खूंटी डांग। ओका टाइम है ये नहीं उठाना पोछना धरना साफ सुथरा करना है नहीं। 10 कमरे कैसे साफ करोगे, 4 कमरा कितना साफ करोगे, कमाओगे कि यही सफाई करोगे। बच्चों को स्कूल भेजना पढ़ना कपड़ा लत्ता बनाना खाना माताएं कितनी साफ करेंगी, है नहीं? तो ज्यादा अलमारियां नहीं रखना चाहिए। घर बिगाड़े शारो। शकुनी देखो, महाभारत आगे आएगा, 2-2 बार महाभारत की कथा चलेगी, 3 बार भागवत में आता है कथा। इसलिए थोड़ी सी कथा कहा कि भगवान चले गए, महाभारत की कथा समाप्ति। अब बीच में सुंदर कथा है, तो बड़े सुंदर भाव से भगवान, जिसके घर में पत्नी नहीं, पत्नी का पति मतलब सार का जीजा, जीजा अगर अपने साले से पूछ कर काम कर रहे हैं, सारा मालिक साला है, तो समझ लो उस घर को ज्यादा दिन तक नहीं चलता। कहीं ना कहीं से वो बिगड़ जाएगी। एक दिन अपनी ही बहन, अपना ही भांजा, अपनी ही भांजी, बेटी बेटा और बहन, ये तीनों एक दिन जरूर इतना दुखी होंगे कि जिसका कोई हम उल्लेख नहीं कर सकते। शकुनी के प्रवेश से महाभारत हो गया। माता गंधारी के 100 पुत्र भीष्म पितामह के दिए हुए वरदान से सब 100 बन गए, कोई नहीं रहेगा। पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधागनी दगधा कुटिलाश्य कमिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनरपोते। देखिए, अगर कोई दुराचारी मानव है वो कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी यज्ञ कर ले। और एक बात बताओ, क्रोध उतना करना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्रोध दूसरों का नहीं बिगाड़ता, केवल अपना। कुर्सी है, कुर्सी पर पटक दी टूटी। हाँ, एक बात कहता हूं, कभी ऐसी अवस्था आ जाए कि बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो, ऐसी बड़ी गलती करती है और आप डंडा लेकर मारना चाहते हैं उनको, ऐसा ताड़ना कि उससे हो सकता है आपका भयंकर नुकसान हो जाए।
उस जगह अगर कोई सामान है 2-4-500-1000 का, वही पटक कर बहा दिए और ऐसा जान कर बहाइए कि उनको चोट ना लगे और वो टूट जाए, बिखर जाए। तो 1000 की वजह से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है, 99 सुरक्षित हो गया, डर भी हो गया, दहशत भी हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, सब चलने लगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सत्कर्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो गए। मैया बार बार अपने बेटे को दोनों बगल ऐसे लिटाई होकर और कहती है, हे भगवान, ये बड़ा कलयुग है, मेरी बहन मुक्ति तो आपके साथ चली गई चरणों में, और मैं तो यहाँ कलयुग की भोग कर रही हूँ। हमारे दोनों बालक आज जर्जर हैं, 80-80 साल के बूढ़े उठकर चल नहीं सकते। मन में आया मैया की, बहुत सुनती थी कि वृंदावन 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 में यमुना है कात्यायनी है। हाँ, कात्यायनी माता है जो रुक्मिणी जी ने माला पहनी थी, विवाह में सुना है। बड़ा वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन के भी आगे बड़ा सुंदर वर्णन होगा जब हिरण्याक्ष को मारेंगे। हिरण्याकश्यप के भाई बड़े हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को सूतल लोक में, मैया दोनों बालकों को उठाकर वृंदावन पहुंच गए। नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने चला बद्री नारायण गए, हरिद्वार गए, मथुरा आए, वृंदावन आए, अयोध्या आए, गंगा सागर, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, गोदावरी, सबको टहलते हुए जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन से 60 किलोमीटर हरिद्वार, हरिद्वार से 60 किलोमीटर जोशीमठ, जोशीमठ से 60 किलोमीटर बद्री नारायण। ये जो बता रहे हैं रियल है, माने किलोमीटर न कम न ज्यादा है। ये भागवत की जब मैया थी तब की बात है। अब आज रास्ता सड़क चाहे जैसा घुमा दिया गया, जो भागवत की पद्धति है। तो बड़े सुंदर भाव से मैया ने वहां पहुंचा, दोनों बालकों को लिटा दिया और यमुना जी घुटने भर पानी में गई, मुख को धुला, अपने ऊपर छिड़का और थोड़ा सा यमुना जी के जल से अपने दोनों नेत्र को माता ने धुला। भक्ति मैया और थोड़ा सा जल लेकर जैसे आचमनी की, एकदम शुद्ध अवस्था में हो गई माता। जितना पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया था, सारे दोष पाप सब कट गए। मैया एकदम निर्वृत्त हो गई, एकदम जिसको कहते हैं एकदम अपनी युवा अवस्था को पाप से निर्वृत्त हो गई, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। अब वही जल लाकर अपने बेटे के ऊपर छिड़कती हैं तो दोनों बच्चे फिर 16 साल के हो गए और कुछ देर बाद फिर बूढ़े हो गए। मैया 2-4 बार किया और करने के बाद थक गई, करते करते थक गई। बोली अब क्या करें, भगवान का भजन कर रही है। तो नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा कि तरुणी अवस्था में ये स्त्री कौन है और इसके 2 पुत्र युवा अवस्था होकर और फिर बुजुर्ग अवस्था में हो जाते हैं। 16 साल के बालक 5 मिनट 16 साल के और 5 मिनट बाद जैसे पाप की क्रिया होती है, पाप की प्रवृत्ति बदलती है, तैसे ये दोनों लोग 60-80 वर्ष के बूढ़े हो जाते हैं। उठकर खड़े होकर चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, केवल लेटे पड़े। आए गीता का पाठ किया, वेद वेदांत मंत्र परिषद गीता का इतना पाठ सुनाया। और जब तक पाठ करे नारद जी जान गए भक्ति मैया है, कहे मैया चिंता न करो, ये सब दोनों हमारे भाई हैं, हम इनकी निवृत्ति करा देंगे। नारद जी इतना बड़ा संत कौन है इस संसार में? नारदो देव दर्शन, नारद जी ने जिन जिन को दर्शन दिया है उनको मेरे भगवान साक्षात आकर दर्शन दिए। अभी हम आपको वाणी से ही दर्शन कराएं आगे चलकर, और आपको ऐसा अनुभव होगा कि आज भगवान आए और आज आएंगे ही। आरती
आरती में ही भगवान आते हैं, लेकिन वो दोनों तुल्य बैठाई जाती है, तब भगवान उतना प्रवेश करेंगे, तब भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी, भगवान भी प्रवेश कर जाएंगे। परेशान हो गए, बार बार करें, बार बार जर्जर हो जाए, बार बार ईवा हो जाए, बार बार जर्जर हो जाए, बार बार ईवा हो जाए। सूर्य भगवान को ध्यान किया तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी किया, साप का ही ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतोपख्यान, श्रीमद् भागवत उपाख्यान, श्रीमद् भागवत को साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के रूप में इनको सुनाया जाए तो ये अपने पाप से और कलयुग से निवृत्त हो जाएंगे, ये अपने पुनर्अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब आप लोग ने समझा, भागवत सुनने से जिस प्रकार का कष्ट है ये सारे कष्ट निवृत्त हो जाते हैं, पर आप कैसे सुनेंगे ये आप पर निर्भर है, अभी आगे बताते हैं। तो यहां से भागवत सुनावे तो कौन सुनावे, क्योंकि भक्ति मैया जो है वो छाया के रूप में केवल नारद जी देखते हैं, दूसरा कोई नहीं। और ज्ञान और वैराग्य है, आपके अंदर ज्ञान है। ज्ञान क्या है? दाल बनाती, चावल बनाती और सबको जानती, ये ससुर है, ये पति है, बेटा है, बेटी है। आप भी जानते हैं हमारी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, दादा है, गाँव वाले हैं, ये सब आप जानते हैं। आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य यही है जो हर पल राम नाम लेती है, 5 मिनट खड़े होकर भगवान की पूजा करती है। भगवान शिव की आएगी, ये सब शिव जी की कथा, बड़ी सुंदर कथा आएगी, ये वैराग्य है। तो ये सब ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में है तो छाया परत है। हमारे अंदर वैराग्य है तो हम पूजा करते हैं, और ज्ञान है तो हम सारी क्रिया कहते हैं। बहुत ज्ञानी बहू आई है, क्या है? फलाने की बहू बड़ी ज्ञानी है नहीं। जब वो गांठी से और अंगूठा तक 10 दाई पैर दबाई तब वो जान जाओ बहुत ज्ञानी है। और जो दूर से आए के एक दाई से दंडवत की तो जान लो ये और ज्ञानी है। जवन खूब दबाई से ई कहियो मुहारम न खड़ी हुई, जे दबाई हुई ते कहते आज बिगड़े गए हुई, और जो दूर से किस हुई तेकर बना रही, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है वो पैर दबावेगा। आज की बहुएं दबाती है, क्यों टाइम नहीं है दबाने के लिए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो नारद जी हरिद्वार होकर बद्री नारायण गए। बद्री नारायण में ब्रह्मा के 4 पुत्र, इस सृष्टि में कोई नहीं था, इस सृष्टि में कोई नहीं। पहली बार ब्रह्मा जी ने, हमने कल बताया नहीं था, कमल से नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने लगे, 14 ब्रह्मांड बना दिया। भूभा स्वा जना सत्या स्वर्गा लोका, हम 7 भवनों का नाम सुबह सुबह इन लोगों को मंत्र से अपने यजमान को जपाते। अतल वितल सतल सुलातल तलातल रसातल पाताल, 7 भवन नीचे है, 7 भवन ऊपर है। 14 भवन का 14 तल्ले का मकान है, ठीक है। इसी 14 तल्ले पर हम किस भाग में हैं? भू पृथ्वी पर हम। ऐसे हिमालय के पर्वत पर बद्री नारायण है। बद्रिका आश्रम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा। ये केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 बार जप लीजिए।